हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम किसी भी टेबल को देखकर पता लगाते हैं कि वो 1NF, 2NF या 3NF में है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी रिलेशन गिवन होता है तो हम उसकी कैंडिडेट की निकालते हैं। कैंडिडेट की निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, ABCDEFGH जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट हैं ABCDEF सबको इस तरीके से लिख लेना है। फिर ये देखना है कि कौन किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ABC तीनों मिलकर डी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ई मिलकर जी को आइडेंटिफाई कर रहा है, एच को आइडेंटिफाई कर रहा है, एच मिलकर जी को आइडेंटिफाई कर रहा है और ए बी सी डी ई एफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ए बी सी डी ई और एफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जिसके पास एरो नहीं गया है वो हमारा कैंडिडेट की में होना मैंडेटरी है। तो ए बी सी के पास एरो नहीं है, बाकी सबके पास एरो है। तो ए बी सी हमारा कैंडिडेट की में होना मैंडेटरी है। अब इसका हम क्लोजर निकालेंगे। तो क्लोजर निकालेंगे तो ए बी सी डी ई से हमारे पास जी एच आ जाएगा एंड ए बी सी डी से ई एफ आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी के क्लोजर से पूरा सेट आ चुका है, मतलब पूरे हमें रिलेशंस मिल चुके हैं। तो हमारा जो ए बी सी है वो हमारे पास हमारा कैंडिडेट की है। ठीक है, अब कैंडिडेट की हमें मिल चुका है, प्राइम एट्रीब्यूट हमें मिल चुके हैं ए कॉमा बी कॉमा सी है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास बचे हुए हैं डी ई एफ एंड जी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 1NF में है या नहीं है। तो 1NF में देखने के लिए हमारे पास मतलब टेबल नहीं गिवन है तो हमें इससे पता नहीं पड़ेगा कि मल्टी वैल्यूड है या नहीं है। तो ये 1NF में हम मान लेते हैं कि ये 1NF में है। 2NF के लिए हमने कंडीशन देखी थी कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इसका मतलब क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने देखा था कि कोई भी पार्ट ऑफ प्राइमरी की किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने कंडीशन लिखी थी कि LHS मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड RHS मस्ट बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो वो उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं ए बी सी डी ई। अब LHS मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब जो APC है वो खुद ही कैंडिडेट की है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की का, तो ये पहला ही फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब ये 2NF में है। अब इस वाले को देखते हैं EGH। LHS मस्ट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। क्या ये प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नहीं है। अब इधर देखते हैं GH। LHS मस्ट बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? GH G एंड H हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी ट्रू हो गया। पर ट्रू एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स, इसका मतलब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये 2NF में है। इस वाले में देखिए H एंड G। H क्या प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नहीं, फॉल्स। क्या G नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? हाँ, ट्रू, पर ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये 2NF में है। GH में देखिए क्या ये प्रॉपर सबसेट है? नहीं, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ट्रू, पर ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, तो ये 2NF में है। इस वाले में देखिए ABCD इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। यस, इट्स ट्रू, ये प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का। इट्स नॉट प्रॉपर सबसेट, इट इज़ सुपर सेट। इट इज़ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये EF क्या हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं ओवरऑल फॉल्स, इट विल गिव यू 2NF। तो ये जो रिलेशन है वो 2NF में है। ठीक है, अब हम इसको 3NF के लिए चेक करेंगे। तो 3NF के लिए चेक करते हैं। तो 3NF में क्या बोलता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हमने क्या देखा था? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में हमने क्या देखा था कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। ABC में देखिए ये सब प्राइम एट्रीब्यूट्स है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है। ये प्राइम एट्रीब्यूट DE है, DE नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3NF में है। इसमें आ जाइए EGHT।
ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है या नॉन प्राइम, ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये यहाँ पर 3NF में नहीं होगा। HGST, H भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये भी 3NF में नहीं होगा, ये भी 3NF में नहीं होगा। ये प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि ABC इसमें प्राइम एट्रीब्यूट है हमारे पास, तो ये प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये 3NF में है। तो ये जो ओवरऑल हो गया 3NF में नहीं है, क्योंकि अगर एक भी रिलेशन 3NF में नहीं है तो ओवरऑल 3NF में नहीं है, तो ये 3NF में नहीं है। तो जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है वो है इसकी 2NF। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी। थैंक यू।